नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के इस वीडियो में। 30 दिनों के लिए धन लाभ, नौकरी, व्यापार, विवाह और प्रॉपर्टी का विशेष योग 28 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025। जी हाँ, जीवन में कभी कभी गोचर में ग्रहों का ऐसा सुंदर योग बन जाता है कि अगर उस गोचर काल में भरपूर प्रयास किया जाए तो मनोवांछित लक्ष्य को पाया जा सकता है। ऐसा ही एक सुंदर योग 1 माह के लिए आपके गोचर कुंडली में बनने जा रहा है और अगर आपने इस गोचर का सदुपयोग कर लिया तो न केवल बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि बहुत सारे लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। और वो है गुरु मंगल राहु का त्रिकोण पर होना। राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल तुला राशि में होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में गोचर कर रहे होंगे, यानी तीनों ही ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। हालांकि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में आ चुके हैं, लेकिन उस समय अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। 28 सितंबर को मंगल का अंश बल होगा 9 डिग्री और मंगल अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह तीनों ही ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित लाभ आपको प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों को इन 30 दिनों में किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि काम त्रिकोण का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। देखिए, काल पुरुष कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को, तीसरा, 7वां और 11वां, इन तीनों भावों को काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। और गोचर में जब कोई ग्रह इन तीनों ही भावों से गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तो उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित इच्छाएं पूरी होती हैं। एक उदाहरण से आप समझें, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अब आपके अंदर ज़्यादातर लोगों के मन में जो प्राथमिक इच्छा है कि मेरा अपना खुद का घर हो। ज़्यादातर जो अविवाहित लोग हैं उनके अंदर इच्छा है कि मेरा विवाह हो। जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी इच्छा है कि उन्हें नौकरी मिले। तो अब आप पहले तो ये देखिए कि उस कार्य का कारक ग्रह कौन सा है। अब आप मकान बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आपका अपना मकान बने, तो आपका अपना मकान कब बनेगा? अक्सर आपका यही प्रश्न होता है कि मेरा खुद का मकान कब होगा। अब आप शनि को समझिए। शनि अगर आपकी कुंडली में तीसरे, 7वें या 11वें, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 3, 7, 11 लिखा हुआ है, क्योंकि हर राशि की कुंडली में
3, 7, 11 का अंक अलग अलग भाव में होगा। तो अगर शनि 3, 7 या 11 में आ गए और शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई तो आपका अपना मकान बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि शनि की दशा तो बहुत लंबे समय के लिए आती है, 19 साल के लिए, और शनि 30 साल में 12 राशियों में गोचर करते हैं, यानी 10-10 साल के बाद जो है 3, 7, 11 में आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मकान जीवन में कितनी बार बनता है। ज़्यादातर लोगों का तो एक मकान बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। रेयर केसेस में किसी के एक से अधिक मकान हो सकते हैं, अन्यथा सबसे बड़ी इच्छा तो वही होती है कि मेरा मकान कब होगा, मेरा मकान कब बनेगा। और ऐसे ही जो विवाह के इच्छुक हैं, अब विवाह के कारक देवगुरु हैं और विवाह के कारक शुक्र हैं। शुक्र 3, 7, 11 में आ जाए, गुरु 3, 7, 11 में आ जाए और इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, विवाह का योग बन जाएगा। आप नौकरी के इच्छुक हैं, आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, सूर्य मजबूत हैं, इन तीनों की किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, उसमें सूर्य का प्रत्यंतर आ जाए, सूर्य का अंतर आ जाए, या सूर्य इन तीनों भावों में 3, 7, 11 में, यानी मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में आ जाए, तो आपकी नौकरी की इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से हर ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करता है जब वो काम त्रिकोण में गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन का काम है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली के लेके बैठ गए और आप जोड़ घटा करके निकाल पाएंगे। ये मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग टास्क है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में इच्छाएं होती हैं कि विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, मकान कब बनेगा, वाहन कब खरीदेंगे, विदेश कब जाएंगे, इस तरह की तमाम इच्छाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से कमेंट करके और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने काम त्रिकोण के रहस्य को समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मकर राशि के जातकों को किस तरह का लाभ इस गोचर में मिलने जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। अब आपकी गोचर कुंडली में देखिए, 11 का अंक धन भाव में लिखा है, 3 का अंक छठे भाव में लिखा है और 7 का अंक 10वें भाव में लिखा हुआ है। अब 10वें भाव में मंगल हैं, धन भाव में राहु हैं और छठे भाव में गुरु हैं। तीनों ग्रह काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, 3, 7, 11 में बैठे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग भी बना रहे हैं। राहु से 5वें स्थान पर गुरु, गुरु से 5वें स्थान पर मंगल, मंगल से 5वें स्थान पर राहु, तो तीनों ही ग्रह एक्टिवेट हैं। इसीलिए मैंने ये टाइम पीरियड आपके लिए सेलेक्ट किया है 28 सितंबर से 27 अक्टूबर। इस टाइम पीरियड में तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में रहेंगे और एक्टिवेट होंगे। अब मंगल पहले दशम भाव में बैठे हैं। दशम का मंगल क्या होता है? दिग्बली होता है। दशम का मंगल कुल दीपक राजयोग बनाता है और एकादश भाव के स्वामी होकर के मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल
को शत्रुहंता कहा गया है। मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है। मंगल हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके कैरियर संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे मंगल। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उससे अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभ आपको दिलाएंगे मंगल, क्योंकि मंगल 11वें भाव के भी स्वामी हैं। अब मंगल यहाँ पर बैठे हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपको हाईली एनर्जेटिक बना देंगे। और अगर कहीं आपके जीवन में मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मंगल की दशाएं केवल 7 साल की हैं, तो अंतर और प्रत्यंतर भी मंगल का बहुत जल्दी आता है। तो अगर कहीं मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर गतिमान हुई तो ये मंगल आपके कैरियर को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि राहु से त्रिकोण पर हैं। और राहु क्या है, राहु विस्तार के कारक हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं होती। तो राहु और मंगल का इफेक्ट ये होगा कि आप अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। अब मंगल 4थे भाव के भी स्वामी हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आपके जीवन में अगर शनि की महादशा, अंतरदशा गतिमान हुई, मंगल की दृष्टि यहाँ गोचर में पड़ रही है, तो कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लाट खरीदने की आपकी इच्छा वो भी पूरी हो सकती है। अब गुरु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठा भाव क्या है, गुरु नौकरी का होता है। मंगल से गुरु का संबंध बन रहा है। गुरु और मंगल अगर मजबूत स्थिति में हैं तो नौकरी का योग बनता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप विदेशों में या किसी विदेशी कंपनी में, किसी एमएनसी में एफर्ट करेंगे, वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। मंगल जो होते हैं ये शत्रुहंता होते हैं, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। गुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। और राहु आपकी कुंडली में धन के भाव में बैठे हुए हैं। राहु भी आपको धन प्रदान करेंगे, मंगल भी धन प्रदान करेंगे और गुरु भी आपको धन प्राप्ति कराएंगे। अब गुरु यहाँ पर 3रे भाव के स्वामी हैं। 3रा भाव क्या होता है, ये आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपके प्रयास को, आपके परिश्रम को दर्शाता है। तो अगर इस गोचर काल में आपने भरपूर प्रयास किया तो आपकी 6ठे भाव से संबंधित इच्छा पूरी हो सकती है, 10वें से संबंधित इच्छा पूरी हो सकती है, धन भाव से संबंधित आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपका कोई पैसा डूबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, किसी ने कर्ज ले रखा है आपसे, वो नहीं दे रहा है, एफर्ट कीजिएगा, इस समय आपको वो पैसा मिल सकता है। राहु धन भाव में बैठे हुए हैं। 2रा भाव प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, मंगल से राहु और गुरु से दोनों से जो है त्रिकोण पर है राहु, प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व हो सकता है इस समय। अचानक धन लाभ का योग में बनेगा, प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान के बल पर, अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह के लाभ मकर राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अपनी समस्या वहाँ पर भेजिएगा, मैं उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।